Hello everyone, today we are going to learn another part of general pharmacology. So our content is going to be what is orphan drugs, what is essential drugs, sources of drugs and routes of administration. Starting with the orphan drugs. Orphan drugs, these are drugs or biological products for diagnosis, treatment, prevention of a rare disease. यानी कि वो ड्रग्स जो हमारी रेयर डिजीज के ट्रीटमेंट में, रेयर डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए जो यूज होती है, उनको हम बोलते हैं ऑर्फन ड्रग्स. एग्जाम्पल्स आर सोडियम नाइट्राइट, फॉमेपिजोल, एम्फोटेरेसिन बी, मिल्टफोसिन, rifabutin, succimer, somatropine, digoxin immune, Fab, which is also called digoxin antibody, and liothyronine. Now, what is essential drug? Essential drug means कि जो हमारी ओवरऑल जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की जो हेल्थ केयर नीड्स है उनको सेटिस्फाई करती हो. According to WHO, those that satisfy the priority healthcare needs of majority of the population. यानी कि वो essential drugs जो majority of the population की health care needs को satisfy करती हो, these are called essential drugs. They should therefore be available at all times in adequate amount. यानी कि जो वो ड्रग्स है वो हर टाइम अवेलेबल होनी चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल होनी चाहिए एंड प्रॉपर डोजेस फॉर्म्स में अवेलेबल होनी चाहिए एट अ प्राइस द कम्युनिटी कैन अफोर्ड, और उस प्राइस में होनी चाहिए जिसमें कम्युनिटी अफोर्ड कर सके. The WHO has laid down criteria to guide selection of an essential medicine. कुछ क्राइटेरियाज हैं फॉर असेंशियल ड्रग्स, असेंशियल मेडिसिन. फर्स्ट क्राइटेरिया इज एडिक्वेट डाटा ऑन इट्स एफिकेसी एंड सेफ्टी शुड बी अवेलेबल फ्रॉम क्लिनिकल स्टडीज. यानी कि जो भी हमारी असेंशियल ड्रग है उसका एक प्रॉपर डाटा, उसकी एफिकेसी, उसकी सेफ्टी डाटा अवेलेबल होना चाहिए. It should be available in a form in which quality including bioavailability and stability on storage can be assured. यानी कि जो ड्रग है वो एक ऐसी फॉर्म में होनी चाहिए जिसमें उसकी स्टेबिलिटी, उसकी बायोअवेलेबिलिटी और क्वालिटी अच्छी हो, यानी कि वो स्टेबल रह सके उस फॉर्म में जब हम उसे स्टोर करें. Its choice should depend upon pattern of prevalent diseases, availability of facilities and trained personnel, financial resources. यानी कि कौन सी ड्रग्स असेंशियल ड्रग्स में आएगी, इट डिपेंड्स ऑन कि पहले क्या डिजीज रह चुकी है, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, ट्रेन पर्सनल के बेसिस पे होती है, हमारी क्या क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या है, उस बेसिस पे हम असेंशियल ड्रग्स को सेलेक्ट करते हैं. In case of two or more similar medicines, choice should be made on the basis of their relative efficacy, safety, quality, price and availability. कॉस्ट बेनिफिट रेशियो शुड बी अ मेजर कंसिडरेशन. यानी कि हमारे पास अगर कोई दो मेडिसिन ऐसी है जो दोनों सेम है तो उसमें से हम कौन सी मेडिसिन चूज करेंगे? हम वो मेडिसिन चूज करेंगे जो जिसकी एफिकेसी होगी, जो कि सेफ होगी, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी और जो हमें अवेलेबल होगी एक प्रॉपर अमाउंट में, एक प्रॉपर प्राइस में. यानी कि हम कॉस्ट बेनिफिट भी उसमें देखेंगे. Choice may also be influenced by comparative pharmacokinetic properties and local facilities for manufacture and storage. यानी कि इसमें बोला गया है कि अवेलेबिलिटी, एफिकेसी, सेफ्टी के साथ साथ हम उनकी फार्माकोकाइनेटिक को भी कंपेयर करेंगे और हम उसके बेसिस पे भी अपनी ड्रग को चूज कर सकते हैं कि कौन सी ड्रग हम असेंशियल ड्रग्स में इंक्लूड कर रहे हैं. Most essential medicines should be single compound. Fixed ratio combination product should be included only when doses of each ingredient meet the requirement of a defined population group. यानी कि इसमें बोला गया है कि जो जितनी भी हमारी असेंशियल मेडिसिन है वो सिंगल ड्रग फॉर्मुलेशंस होनी चाहिए, और अगर कोई फिक्स्ड रेशियो कॉम्बिनेशंस भी है तो उसमें क्या है, जो जितनी भी इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड है,
तो वो सारी रिक्वायरमेंट जो है उस चीज से अप्लाई मतलब मीट करते हो। जितनी भी पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है, जिस हिसाब से पॉपुलेशन को मेडिसिन चाहिए, वो उस फिक्स्ड रेशियो कॉम्बिनेशन में हो। एंड व्हेन द कॉम्बिनेशन हैज अ प्रूवन एडवांटेज इन थेरेप्यूटिक इफेक्ट, सेफ्टी, एडहेरेंस और इन डिक्रीजिंग द इमरजेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस, यानी कि जो कॉम्बिनेशन है उसका क्या फायदा होना चाहिए कि उसकी सेफ्टी, उसकी एडहेरेंस जो है वो अच्छी, थेरेप्यूटिक इफेक्ट अच्छा होना चाहिए, तभी उस फिक्स्ड रेशियो कॉम्बिनेशन को हम अपने असेंशियल ड्रग्स में इंक्लूड करते हैं। नाउ another is selection of essential medicines should be a continuous process which should take into account the changing priorities of public health action, यानी कि जो सिलेक्शन है हमारी असेंशियल ड्रग्स का, वो एक टाइम टू टाइम प्रोसेस होना चाहिए कि हम लोगों की हेल्थ किस हिसाब से, लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है मेडिसिन को लेके, और क्या क्या अवेलेबिलिटीज है, क्या क्या फार्माकोलॉजिकल नॉलेज हो रही, फार्माकोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रही है, उस बेसिस पे हम ये चीजें देखते हैं। नाउ सोर्सेज ऑफ ड्रग्स की बात करते हैं। सोर्सेज ऑफ ड्रग्स क्या होता है कि हमें कहाँ कहाँ से ड्रग्स मिल सकती है। सो वी हैव फर्स्ट प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स में आ जाते हैं हमारे एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स इंक्लूड कोकेन, एमेटीन। देन ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं हमारे डिजॉक्सिन, डायोसिन, सोरलिन। एंड वोलेटाइल ऑयल्स इंक्लूड क्लोव, सिनेमन, टेक्सोल। अनदर सोर्स इज एनिमल सोर्स, यानी कि वो ड्रग्स जो हमें एनिमल से मिलती है, लाइक इंसुलिन, हिपेरिन, मस्कोन। मिनरल सोर्स, जो हमें मिनरल से ड्रग मिल रही है, लाइक फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट। फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, यानी कि वो ड्रग जो हम एंटीबायोटिक्स की तरह पढ़ते हैं, जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती है। Then semi-synthetic source like hydromorphine, hydrocodone, synthetic source aspirin, paracetamol, and drug produced by genetic engineering like human insulin and hepatitis B vaccine. Now अब आता है हमारा आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हम जो भी ड्रग है उसको कौन से रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, इस चीज के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। द चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट रूट इन अ गिवन सिचुएशन डिपेंड बोथ ऑन ड्रग एज वेल एज पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, कि हम किसी को किस रूट से मेडिसिन देते हैं, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ड्रग पे भी एज वेल एज पेशेंट पे भी, यानी कि हम इन दोनों फैक्टर्स को देख के चलते हैं, देन हम रूट्स डिसाइड करते हैं कि हम किस रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे। अब क्या क्या चॉइस हो सकती है, किस बेसिस पे हम रूट चूज कर रहे हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, कि जो ड्रग है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, लाइक ड्रग सॉलिड में है, लिक्विड में है, या वॉलेटाइल ऑयल है, उसकी सोल्यूबिलिटी क्या है, या वी कैन से कि उसकी विस्कोसिटी क्या है, वो स्टेबल है नहीं है, उसका क्या पीएच है, वो सारी चीजें अगर हमें पता होगी तो हम ड्रग की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम रूट को चूज कर सकते हैं। देन सेकंड इज साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन, कि मीन्स लाइक हमने बात करी कि हमें जो एक्शन है अपनी ड्रग का वो कहाँ चाहिए, लोकलाइज्ड एक्शन चाहिए या जनरलाइज्ड एक्शन चाहिए। लोकलाइज्ड मीन्स लाइक हमें स्किन पे अप्लाई करनी है, या फिर हमें कोई इनहेल करनी है, लाइक हमें कंज्यूम करनी है, ऑरल रूट से लेनी है, इस चीज पे डिपेंड करता है हमारा। दैट इज सेकंड पॉइंट इज साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन। नाउ थर्ड इज रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग फ्रॉम डिफरेंट रूट्स, यानी कि हम बात करें काइंड ऑफ हम बायो अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, कि जो हमारी ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो किस रेट से और कितने एक्सटेंट तक है, तो यानी कि किसी भी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, उस बेसिस पे भी हम रूट को डिफाइन करते हैं। Now, another point is effect of digestive juices and first pass metabolism on the drug, कि कहीं
जो ड्रग पे डाइजेस्टिव जूसेस का इफेक्ट क्या है, कहीं वो डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रही है डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का क्या इफेक्ट है, उस बेसिस पे भी हम देखते हैं। रैपिडिटी विद विच द रिस्पॉन्स इज डिजायर, रूटीन ट्रीटमेंट और इमरजेंसी। पेशेंट कंडीशन, बेसिकली पेशेंट की कंडीशन क्या है कि वो रूटीन ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, तो उसको ओरल ड्रग्स दे दी गई, उसको नॉर्मल ट्रीट किया गया। इमरजेंसी कंडीशन में लाइक हमने इंजेक्शंस दिए, ड्रिप्स लगाई, तो रूट्स पे डिपेंड किया। एक्यूरेसी ऑफ डोजेस रिक्वायर्ड, कि कितनी डोज रिक्वायर्ड है, ठीक है, कितनी डोज हम उसे देनी, हम उस बेसिस पे भी रूट्स को डिफाइन करते हैं। कंडीशन ऑफ द पेशेंट, लाइक अगर किसी को वॉमिटिंग हो रही है, किसी को होश नहीं है, आप उसको ओरल रूट कैसे दे दोगे, ओरल रूट से उसको ड्रग नहीं जा सकती। तो उस कंडीशन में जब पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसको वॉमिटिंग हो रही है, तो वी विल गो विद द पेरेंट्रल रूट्स। तो कंडीशन ऑफ पेशेंट पे भी डिपेंड करता है। सो दीज आर द 7 फैक्टर्स जिन पे हम बात करते हैं कि हमारे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड करते हैं। नाउ हम जैसे इस डायग्राम में देखें, दिस डायग्राम इज फ्रॉम केडीटी, दैट इज 8th एडिशन ऑफ केडीटी। सो हमने यहाँ देखा, ये हमारी इंट्रानेजल स्प्रे, जो कि हमने नेजल रूट को शो किया कि ये हमारी इंट्रानेजल स्प्रे है। देन हमने ट्रांसडर्मल पैच देखे, इंजेक्शंस होते हैं, इंजेक्शन लाइक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है वो दिखाया गया है कि मसल्स में लग रहा है, और जो इंट्रावेनियस इंजेक्शन उसको दिखाया गया है कि वो वेन्स में लग रहा है। ऑल्सो डिफरेंट एंगल्स देख सकते हैं आप कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे शो किए गए हैं कि जब मस्कुलर इंजेक्शन है तो उसका एंगल क्या है, और जब इंट्रावेनियस इंजेक्शन है तो वो किस एंगल पे है। देन आती है हमारी सबलिंगुअल टैबलेट, यानी कि जो सिर्फ हम माउथ में रखते हैं, उसको हम क्या नहीं करते, ओरल रूट से यानी कि अपने जीआईटी में नहीं लेके जाते, वो डायरेक्ट सबलिंगुअल जो टैबलेट्स होती है वो डायरेक्ट हमारे माउथ से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है। लंग्स में हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, बहुत ही माइनर मेटाबॉलिज्म होता है। देन आती है हमारी बात लीवर की, जो लीवर है उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है। देन हमारी ओरल टैबलेट के बारे में बताया गया है कि ओरल टैबलेट आई, हेयर इज पोर्टल वेन। देन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है हमारे इंटेस्टाइनल वॉल का। सपोजिटरीज बताई गई है कि जो हम रेक्टम सपोजिटरीज एनेमा होती है वो यूज करते हैं। तो ये ओवरऑल डायग्राम हमें हमारे डिफरेंट रूट्स के बारे में बताता है। नाउ स्टार्टिंग विद द classification of routes of administration, फर्स्ट वन इज सिस्टेमिक एंड सेकेंड इज लोकल। सिस्टेमिक क्या होता है कि वो ड्रग जो आपके सिस्टम सर्कुलेशन में जा रही है, सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि जो आपके ब्लड में जा रही है, और लोकल जो आपकी स्किन पे अप्लाई हो रही है। तो सिस्टमिक में हमारी दो चीजें आती है, दैट इज एंट्रल एंड पेरेंट्रल। एंट्रल में ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल, और पेरेंट्रल में हमारे इनहेलेशनल इंजेक्शंस। इंजेक्शन इंक्लूड्स intravenous, intramuscular, subcutaneous, intraarterial, intraarticular, intrathecal, intradermal। नाउ लोकल में यानी कि जो हम स्किन पे अप्लाई करते हैं या म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करते हैं, अप्लाइड मेडिसिन को हम बोलते हैं लोकल ड्रग्स। अब सबसे पहले बात करते हैं हम अपने लोकल रूट्स की। तो लोकल रूट्स मीन्स दीज रूट्स कैन ओनली बी यूज्ड फॉर लोकलाइज्ड लेजन एट एक्सेसिबल साइट। लोकल रूट्स की हमने बात करी कि इनको हम अप्लाई करने के लिए यूज करें, यानी कि स्किन पे एक लोकलाइज्ड लोकल जगह पे यानी कि एक अप्लाई करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है टॉपिकल। This refers to external application of the drug to the surface for localized action, यानी कि जहां हमें एक्शन चाहिए हमने उस सरफेस पे अपनी जो भी मेडिसिन है उसको अप्लाई कर लिया। एक्सटर्नल एप्लीकेशन यानी कि एक्सटर्नली अप्लाई कर लिया, उसको लगा लिया, दैट इज टॉपिकल। जैसे स्किन हो गई, स्किन पे कोई भी हमें चोट लगी, हमने क्या किया, अपनी कोई भी ड्रग लगा ली, लाइक बीटाडीन लगा ली, इस तरीके से उसको हम बोलते हैं टॉपिकल एक्शन।
Now, another is deeper tissues. Certain deep areas can be approached by using a syringe and needle. यानी कि localized lesions की बात करते हैं particular area पे, तो अब हम क्या कर रहे हैं डीपर टिश्यूज में, जब हमें डीपर टिश्यूज में ड्रग देनी है तो हम पर्टिकुलर सिरिंज या निडल का यूज करते हैं ताकि डीप एरियाज तक हम ड्रग को पहुंचा सके। अब आता है हमारा इसमें पहले इंट्रा आर्टिक्यूलर इंजेक्शन। इंट्रा आर्टिक्यूलर मतलब कि जो ड्रग हम जॉइंट्स में यानी कि जो इंजेक्शन हम जॉइंट्स में दे रहे हैं उसको बोलते हैं इंट्रा आर्टिक्यूलर इंजेक्शन, जैसे कि इंजेक्शन इनटू जॉइंट्स। एग्जाम्पल इज हाइड्रोकॉर्टिजोन एसीटेट। हाइड्रोकॉर्टिजोन एसीटेट का इंजेक्शन नी जॉइंट में दिया जाता है एंड इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रा आर्टिक्यूलर इंजेक्शन। Now another is intra-arterial injection. Arterial means जो इंजेक्शन हम आर्टरी में दे रहे हैं। अगर आर्टरी की बात करें, जैसे कि जो हमारी एंटी कैंसर ड्रग्स है उनको हम फिमोरल आर्टरी या ब्रेकियल आर्टरी में देते हैं, मेनली इन द केस ऑफ लिम्ब मैलिग्नेंसीज। दैट इंट्राथीकल इंजेक्शन यानी कि वो इंजेक्शन जो हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में दिया जाता है उसको हम बोलते हैं इंट्राथीकल। थीकल मीन्स सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में वो इंजेक्शन दे रहे हैं एंड एग्जाम्पल इज लिडोकेन। नेक्स्ट फोर्थ इज रेट्रोबल्बर इंजेक्शन, यानी कि वो इंजेक्शन जो बिहाइंड द आई बोल्स दिया जा रहा है लाइक हाइड्रोकॉर्टिजोन एसीटेट। नाउ नेक्स्ट इज सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक का मतलब कि जो भी हम ड्रग ले रहे हैं वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है, उसको हम कहते हैं सिस्टमिक। The drug administered through systemic route is intended to be absorbed into the bloodstream, यानी कि जो systemic route से जा रहा है वो blood stream में absorb होगा and distributed all over including the site of action through circulation, और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा और उस जगह पे भी जहां उसका एक्शन चाहिए, यानी कि सर्कुलेशन के थ्रू वो पूरी बॉडी में वो ड्रग जा रही है। तो लोकल में क्या और सिस्टमिक में क्या डिफरेंस था? लोकल में हमें जहां एक्शन चाहिए हम वहां की बात कर रहे थे, सिस्टमिक में जब ब्लड सर्कुलेशन में चली जाती है तो वो कंप्लीट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। दिस इज द मेजर डिफरेंस। नाउ इसमें पहला आता है हमारा ओरल रूट। ओरल रूट जो है हमारा वो सबसे ओल्डेस्ट और कॉमनेस्ट मेथड है। ओरल रूट यानी कि नॉर्मली हम दवाइयाँ ले लेते हैं। एडवांटेज की बात करें, सेफ है, मोर कन्वीनियंट, किसी की असिस्टेंस नहीं चाहिए, किसी की हेल्प नहीं चाहिए, इट्स नॉन इन्वेसिव, पेनलेस होता है, दवाई लेते वक्त खाते वक्त कोई पेन नहीं होता, और जो ओरल ड्रग्स है वो सबसे बड़ी बात कि चीपर होती है यानी कि सस्ती होती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें कि अब जो ओरल रूट है वो कहाँ हम यूज नहीं कर सकते। कोई भी अनपैलेटेबल ड्रग है, कोई इरिटेबल ड्रग है लाइक जो वॉमिटिंग कोज कर रही है, जो इरिटेशन कोज कर रही है, या वॉमिटिंग है पेशेंट को, या वो पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में हम यूज़ नहीं कर सकते। या जो ड्रग्स हमारी डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जा रही है लाइक पेनिसिलिन जी, इंसुलिन, इनको हम ऑरल रूट से नहीं दे सकते। या लीवर में डिस्ट्रॉय हो रही है तो इनको भी हम नहीं देते हैं ओरल रूट से। नाउ अवर नेक्स्ट रूट इज सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट में क्या होता है कि जो टेबलेट या जो भी कोई पैलेट है उसको हम अंडर द टंग, टंग के नीचे रख लेते हैं, और इसी में अगर हम बकल की बात करें तो हम साइड में गम्स में रख लेते हैं। तो इससे होता क्या है कि इसमें जो है सबसे एडवांटेज ये है कि जब सबलिंगुअल टैबलेट का इफेक्ट हमें नहीं चाहिए होता हम उसको स्पिट आउट कर सकते हैं, हम उसको निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है, ओनली लिपिड सॉल्युबल एंड नॉन इरिटेटिंग ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड। जो लिपिड सॉल्युबल होती है और नॉन इरिटेटिंग ड्रग्स होती है जो इरिटेशन कॉज नहीं करती उनको ही कर सकते हैं। सबलिंगुअल से जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत रैपिड होता है, विद इन मिनट्स हमारा एक्शन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फॉर द हेडेक डिस्पेरिन की, तो उसमें क्या होता है हम टंग के नीचे उसको रख लेते हैं और हमारा इफेक्ट आ जाता है। वन कैन स्पिट द ड्रग आफ्टर द डिजायर्ड इफेक्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड। जैसा कि हमने बात करी कि जो है वो ड्रग्स को स्पिट कर सकते हैं, वन कैन स्पिट द यानी कि ड्रग को बाहर भी निकाल सकते हैं।
सबसे बड़ा एडवांटेज फॉर द सबलिंगुअल इज कि लीवर जो है वो बाईपास्ड है, ठीक है। इसमें ड्रग्स विद हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कैन बी एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है तो हम उनको डायरेक्टली इस रूट से भी ले सकते हैं। अब जो हमारी ड्रग सबलिंगुअल रूट से दी जा रही है दैट इज जीटीएन, मेनली सबसे मेजर ड्रग है दैट इज नाइट्रोग्लिसरीन एंड ब्यूप्रीनोर्फिन डेस अमीनो ऑक्सीटोसिन। तो ये हो गया हमारा सबलिंगुअल रूट। देन आता है हमारा रेक्टल रूट। रेक्टल रूट में क्या होता है कि जो कुछ अनप्लीजेंट ड्रग्स है जो इरिटेशन कोज करे तो उनको हम रेक्टम पार्ट में रख देते हैं एज सपोजिटरीज और एनेमा। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि रेक्टल रूट में हम कभी भी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को नहीं डिफाइन कर सकते, और इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास डायज़ेपाम, इंडोमेथेसिन, पैराएल्डिहाइड, एर्गोटामिन। Now another route is cutaneous. Highly lipid soluble drugs can be applied over the skin for slow and prolonged absorption. यानी कि इसमें क्या होता है कि लाइक ट्रांसडर्मल पैचेस अप्लाई किए जाते हैं क्यूटेनियस में। जो हाईली लिपिड ड्रग्स होती है उनको स्किन पे ट्रांसडर्मल पैच की तरह लगा दिया जाता है और एब्जॉर्प्शन जो है स्लोली और प्रोलॉन्ग्ड एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि स्लो जो है काफी टाइम तक उसका एब्जॉर्प्शन चलता है। इसमें भी जो लीवर है वो बाईपास्ड है और जो एब्जॉर्प्शन है ड्रग का दैट कैन बी एनहांस्ड बाय रबिंग द प्रिपरेशन, यानी कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन को हम रब करके प्रिपरेशन रबिंग से इंक्रीज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ट्रांसडर्मल पैच जैसे हमने बात करी क्यूटेनियस में, तो एग्जाम्पल इज फेंटेनाइल, निकोटीन, हायोसिन। नाउ अनदर इज इनहेलेशनल, जो हम इनहेल कर रहे हैं, जो हमारे इनहेल करने के बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है। वॉलेटाइल लिक्विड्स एंड गैसेस आर गिवन बाय इनहेलेशनल फॉर सिस्टमिक एक्शन। जो इसमें एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ प्लेस करता है, एल्वियोली में, क्योंकि जब हम सांस भी लेते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हमारा एल्वियोली में होता है। एंड एग्जाम्पल इज जनरल एनेस्थेटिक्स। नाउ नेक्स्ट इज इंट्रानेजल। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज कैन readily absorb many drugs, यानी कि जो ड्रग है वो म्यूकस मेम्ब्रेन में जा रही है। एग्जाम्पल इज डेस्मोप्रेसिन, GnRH agonist एंड कैल्सीटोनिन। नाउ अब आते हैं हमारे पेरेंट्रल रूट्स की बात। तो पेरेंट्रल में मीन्स पेरेंट्रल इज बियॉन्ड इंटेस्टाइनल, यानी कि ड्रग अब हमारी डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है, डायरेक्ट हमारी टिश्यू फ्लूइड्स में जा रही है। अब कोई उसको लीवर मेटाबॉलिज्म इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ रही। एडवांटेज सबसे बड़ी बात, अगर हम इंजेक्शन देते हैं तो ड्रग का एक्शन जो है वो फास्ट आता है, तो इसका मतलब इमरजेंसीज कंडीशन में पेरेंट्रल रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, किसी को गैस्ट्रिक इरिटेशन या वॉमिटिंग नहीं होती इंजेक्शन की वजह से। थर्ड थिंग इज पेरेंट्रल रूट्स कैन बी एम्प्लॉयड इवन इन अनकॉन्शियस, अनकोऑपरेटिव और वॉमिटिंग पेशेंट्स, कि अगर हम इंजेक्शन की बात करें किसी को वॉमिटिंग हो रही है तो उसमें दे सकते हैं, कोई होश में नहीं है तो उसको दे सकते हैं। फूड और डाइजेस्टिव जूसेस का कोई रोल नहीं होता हमारे पेरेंट्रल में, लीवर भी बाईपास्ड होता है। अब बात करें डिसएडवांटेज की। प्रिपरेशन जो है स्टेरिलाइज्ड चाहिए। स्टेरिलाइज्ड मीन्स कि बैक्टीरिया फ्री होनी चाहिए, उसमें कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट ना हो, वो स्टेराइल हो एंड इज कॉस्टली, और वो कॉस्टली होती है। टेक्निक जो है वो पेनफुल है, खुद से हम उसको यूज नहीं कर सकते, हमें दूसरे मेंबर की जरूरत पड़ती है। सेल्फ इंजेक्शन किसी केस में पॉसिबल होता है, लाइक इंसुलिन की हमने बात करी जो हम डायबिटीज में लेते हैं। देयर आर चांसेस ऑफ लोकल टिश्यू इंजरीज, इंजेक्शन की वजह से लोकल टिश्यू इंजरीज हो जाती है। पेरेंट्रल रूट इज मोर रिस्की देन ओरल। नाउ पहला रूट आता है हमारा सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस यानी कि लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू में जब ड्रग को डिपॉजिट किया जाता है, सबसे बड़ी बात इसमें स्मॉल वॉल्यूम्स इंजेक्ट होती है, ओनली स्मॉल वॉल्यूम्स कैन बी इंजेक्टेड। इंसुलिन एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट, जब हमने बात करी जो इंसुलिन दैट इज injected by the subcutaneous route. This route should be avoided in shock patients who are vasoconstricted, absorption will be delayed. इसमें होता क्या है कि वो लोग जिनको
जो शॉक पेशेंट्स हैं उनमें हमें ये ड्रग नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनमें ऑलरेडी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है और कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डिले हो जाता है। देन इसमें कुछ स्पेशल फॉर्म्स आती है लाइक डर्मोजेट। In this method, needle is not used. A high velocity jet of drug solution is projected from a microfin orifice using a gun like implement. डर्मोजेट में क्या होता है कि हम निडल का यूज नहीं करते, एक ऑरिफिस टाइप होता है, माइक्रोफाइन ऑरिफिस होती है, उस पे जेट, अ हाई वेलोसिटी जेट ऑफ ड्रग सॉल्यूशन इज प्रोजेक्टेड, यानी कि जो ड्रग है वो हमारी माइक्रोफाइन ऑरिफिस के थ्रू, लाइक अ गन होती है, तो उसके थ्रू दिया जाता है। पैलेट इम्प्लांटेशन, द ड्रग इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पैलेट इज इंट्रोड्यूस्ड विद अ ट्रॉकर और कैन्यूला। जब ड्रग ट्रॉकर और कैन्यूला के थ्रू दी जा रही है, दिस प्रोवाइड सस्टेन्ड रिलीज ऑफ द ड्रग ओवर वीक्स एंड मंथ्स, एग्जाम्पल डोका, टेस्टोस्टेरोन। साइलेस्टिक मेथड की बात करें, इम्प्लांट, जो ड्रग्स है वो ट्यूब्स कैप्सूल्स में पैक्ड होती है फॉर मेड ऑफ सुटेबल मटेरियल्स एंड इम्प्लांटेड अंडर द स्किन, उसको स्किन के अंडर इम्प्लांट कर दिया जाता है साइलेस्टिक मेथड में। अब आता है हमारा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जो मसल्स में दिया जाता है, लार्ज स्केलेटल मसल्स में दिया जाता है लाइक डेल्टॉइड, ठीक है, मैक्सिमस, रेक्टस फेमोरिस, ग्लूटियस। डिपॉट प्रिपरेशंस होती है इसमें, यानी कि जो ऑयली सॉल्यूशंस है वो हम ज़्यादा देते हैं इंट्रामस्कुलर रूट से, और इसमें ऑयली सॉल्यूशन, एक्वस सस्पेंशन दोनों ही इस रूट से दिए जा सकते हैं। नाउ अनदर इज इंट्रावेनियस, जो हमारा सबसे ज़्यादा, जिसकी बात करें, जो मेजर रूट है, दैट इज जिसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% है। इसमें ड्रग जो है स्लोली जो दी जाती है वेन्स में। द ड्रग रीचेस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, एंड जो ड्रग है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पहुंच के अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। अब आता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। द ड्रग इज इंजेक्टेड बाय रेजिंग अ ब्लैब, जैसे कि बीसीजी वैक्सीन लगवाते हैं, हम कोई सेंसिटिविटी टेस्टिंग करते हैं तो हम स्किन के ऊपर एक ब्लैब रेज कर देते हैं, ठीक है, यानी कि इंट्राडर्मल की बात करें यानी कि इनटू द स्किन इंजेक्शन लग रहा है हमारा। अब ये हमने जितने भी रूट की बात करी उनके एंगल है। हमने इंट्रामस्कुलर की बात करी थी, तो इंट्रामस्कुलर क्या है हमारा, मसल्स में दिया जा रहा है लाइक डेल्टॉइड मसल्स, ग्लूटियस मैक्सिमस, तो इसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री एंगल पे दिया जाता है हमारा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। देन आता है हमारा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, जो कि हमारा 45 डिग्री पे दिया जाता है, यानी कि हमने बात करी थी कि लूज सबक्यूटेनियस टिश्यूज में जो दिए जाते हैं। इंट्रावेनियस जो वेन्स में दिए जाते हैं वो हमारे 25 डिग्री के एंगल पे दिए जाते हैं, और इंट्राडर्मल यानी कि जो स्किन में दिए जा रहे हैं वो 10 to 15 डिग्री के एंगल पे दिए जाते हैं। ये हमारे कुछ एंगल्स हैं फॉर द पेरेंट्रल इंजेक्शन या पेरेंट्रल प्रिपरेशंस की बात करें, इंजेक्शंस की बात करें, तो ये उनके कुछ एंगल्स है। So this is our topic in which route of administration is very important. So please listen it carefully, और अगर नहीं समझ आता है दोबारा समझिए इसको। In next class we are going to learn about the pharmacokinetic. Thank you.